सकट चौथ को संकटी चतुर्थी, वक्रकुंडी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। संकटी चतुर्थी का व्रत वैसे तो हर महीने में होता है, लेकिन माघ के महीने में पड़ने वाली संकटी चतुर्थी की महिमा सबसे ज़्यादा है। ऐसी मान्यता है कि जो माताएं सकट चौथ के दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा करती हैं, उनकी संतान हमेशा निरोग रहती हैं। तो चलिए आज हम आपको इस व्रत की पौराणिक कथा के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। सतयुग में महाराजा हरिश्चंद्र एक प्रतापी राजा हुए हैं। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित दीर्घ आयु वाले थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति के बाद वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया, पर आवा पका ही नहीं। बार बार बर्तन कच्चे रह गए। अपना नुकसान होते देखकर उसने तांत्रिक से पूछा, तो उसने कहा कि किसी की बलि देने से तुम्हारा काम बनेगा। उसी दिन विधवा ब्राह्मणी ने माघ में पड़ने वाली सकट चतुर्थी का व्रत रखा था। वह पवित्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजा किया करती थी। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति गले में बांधकर बाहर खेलने चला गया। तब वही कुम्हार उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को पकड़कर अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। उधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई और विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। रात दिन बीत गए। प्रातःकाल होने पर कुम्हार ने अपने पके हुए बर्तन को देखने के लिए जब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांघ भर तक पानी जमा था। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात तब हुई जब उसमें खेलते हुए बालक को उसने देखा। इस घटना की जानकारी उसने राज दरबार में दी और राजा के सामने अपनी गलती स्वीकार करी। तब राजा ने अपने मंत्री को बाहर भेजा जानने के लिए कि वो पुत्र किसका है और कहाँ से आया था। जब विधवा ब्राह्मणी को इस बात का पता चला तो वो तुरंत वहां पहुंच गई। राजा ने वृद्धा से इस चमत्कार का रहस्य पूछा तो उसने सकट चौथ व्रत के विषय में बताया। तब राजा ने सकट चौथ की महिमा को मानते हुए पूरे नगर में गणेश पूजा का आदेश दिया। उसी दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी को व्रत होने लगा। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया। इसीलिए इस दिन सभी माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। भक्ति लहर आपको भक्ति व आध्यात्मिकता से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता रहेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।